एसएससी ने पूरे पैटर्न को, पूरे सिलेबस को बदल करके रख दिया है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एसएससी के इतिहास में ये पहला बदलाव है जो इतना बड़ा बदलाव है, जिसमें पहले मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था, उस वेटेज को कम कर दिया गया है, उसके वेटेज को बहुत ही सीमित दायरा में जो है कर दिया गया है। तो देखिए, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि आप जब भी बदलाव होता है, एक बड़ा जब बदलाव होता है, तो नए स्टूडेंट्स के लिए या जो और तैयारी कर रहे हैं, मेडियोकर है, जो मध्य क्रम में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसमें देखिए जो भी बदलाव हुआ है, लेकिन वैकेंसी बहुत बड़ा है। इतना वैकेंसी एसएससी के इतिहास में भी नहीं आया था। यानी कि 20,000 अप्रॉक्स जो है वैकेंसी है। अभी नोटिफिकेशन में ये कैटेगराइज करके नहीं दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, लेकिन आपको 20,000 वैकेंसी बहुत बड़ा, मैसिव एक तरह से कह सकते हैं कि वैकेंसी होता है। तो ये बहुत ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, भारत के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जो है पूरे एकदम तन मन धन से जो है तैयारी करने के लिए जुट जाइए। जैसे इस पे देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि पीटी का जो है, पीटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल पीटी में जो है बदलाव नहीं किया गया है, मेंस में पूरा बदल दिया गया है। और तीसरा, टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, उस पेपर को हटा दिया गया है। तीसरा जो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था, उस पेपर को वहां से हटा दिया गया है। टायर 2 का पेपर जो है, उसमें मेंस के पेपर में पूरा बदलाव कर दिया गया है। इतना बड़ा जो बदलाव है, इतना बड़ा जो डिसीजन जो लिया गया है एसएससी के द्वारा, एकाएक लिया गया है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं किसी टीचर को, भारत के इतना लोग पढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े मतलब अप्रोच वाले टीचर हैं, लेकिन आज तक किसी को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा और एकाएक जो है बदल गया। जैसे आप देखे होंगे, डीमोनेटाइजेशन रात में जो है चेंज हो गया था, एक बार में आकर के मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था। उसी प्रकार जीएसटी भी एक बार आए और अनाउंस कर दिए। उसी प्रकार ये एसएससी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि हर साल जो वैकेंसी आता है, इसमें अप्रॉक्स जो है 30 से 40 लाख लड़के अपीयर होते हैं इस एग्जाम में। उस वैकेंसी में इतना बड़ा बदलाव देखने को एकाएक मिला है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से या करते या अभी जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो जब भी एक बड़ा बदलाव होता है, जब भी किसी भी वैकेंसी में एक बड़ा बदलाव होता है, वो एक बहुत अच्छा मौका भी लेकर के आता है लड़कों के लिए। और अभी एक चीज और बता दे दोस्तों, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, भारत का कितना भी बड़ा से बड़ा टीचर हो, कितना छोटा से छोटा टीचर हो, किसी को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, जो पूछा जाएगा वो किस प्रकार का पूछा जाएगा। क्योंकि अभी जो है इसमें जो बदलाव किया गया है, केवल आपको सिलेबस दिया गया है, जो अभी सिलेबस दिया गया है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। तो उस सिलेबस को, उस टॉपिक वाइज को कवर करना है। ये इसमें जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर को ही हटा दिया गया है। उसके बाद में एक जो है, पहले केवल 1-2 पोस्ट में टैक्स असिस्टेंट ये सब में टाइपिंग होता था, अब टाइपिंग जो है सभी पोस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि जो आपका मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर के साथ साथ एक 15 मिनट का जो है टाइपिंग का सेशन भी रखा गया है। 2 सेक्शन में जो एग्जाम अगला जो सेशन है, अगला सेशन में जो टाइपिंग का भी रखा गया है। तो इसके ऊपर पूरा डीपली में अभी जो है विशेष रूप से इसमें चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे जो है बने रहिएगा, और जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको भविष्य में बहुत ही इससे फायदा होने वाला है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पीटी का जो एग्जाम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 25 रीजनिंग है, 25 मैथ है, 25 इंग्लिश है, 25 जीके जीएस है। जैसे पहले से रहते आया है वैसे ही रहेगा। उसमें क्या है कि आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। यानी कि अगर आप मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलती करते हैं, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलती करते हैं, तो आपका एक जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। यानी कि 25% इसमें निगेटिव है। अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर उसमें से अगर आप एक अगर गलती कर देते हैं तो 0.5 मार्क्स जो है आपका रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों ये पीटी का है। और मेंस का है आपका, एक चीज और बता दें कि पीटी केवल क्वालिफाई है, केवल इसमें क्वालिफाई है, इसका नंबर ऐड नहीं होता है। लेकिन पहले क्या था कि पीटी का नंबर जो है मेंस में ऐड होता था, अब ऐड नहीं होगा। दूसरा मेंस का देखिए, मेंस का क्या है
कि मेंस में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, यही से जो है। और दूसरा चीज़ है कि यहीं से आपका नौकरी होना है, क्योंकि मेंस का जो नंबर होगा, जो मार्क्स होगा, उसी के आधार पे आपको मेरिट बनना है। तो अब देख लीजिए कैसे कैसे जो है मेरिट बनना है, उसके ऊपर जो है सुन लीजिए पूरा। सबसे पहले जो है आपको 2 सेशन में एग्जाम होगा। कितना सेशन में एग्जाम होगा? 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा, और दूसरा जो सेशन होगा उसमें आपको टाइपिंग देना है, यानी कि टाइपिंग मात्र 15 मिनट का देना है, और जो पेपर देना है वो आपको 2 घंटा 15 मिनट का देना है। पेपर आपको 2 घंटा 15 मिनट का देना है, टाइपिंग 15 मिनट का अलग से देना है। तो 2 घंटा 15 मिनट में 3 सेक्शन में एग्जाम लिया जाएगा। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में, और तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना दोस्तों जरूरी है। और क्वालिफाई करने के लिए यूआर के लिए 30% नंबर लाना जरूरी है, तब जा करके। मान लेते हैं किसी सेक्शन में पूरा फुल आउट ऑफ 100% नंबर ला दिए, लेकिन अगर किसी सेक्शन में अगर आपका 25% नंबर रहा तो यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं होना है, यहाँ से आप आउट ऑफ रिजल्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको तीनों सेशन में जो है क्वालिफाई करना एकदम जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहला सेशन में क्या क्या होगा। तो पहला जो सेक्शन है उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों से 30-30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना वेटेज मैथ का है उतना ही वेटेज अब रीजनिंग का है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है, पैटर्न में बदलाव हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 30 क्वेश्चन मैथ से। तो 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग से पूछा जाएगा वो 3 नंबर का होगा, मैथ से भी जो पूछा जाएगा वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 30-30 60 क्वेश्चन, और 60 मिनट में आपको बनाना है। टाइमिंग भी जो है फिक्स किया गया है। सेक्शन ए 3 सेक्शन में जो एग्जाम लिया जाएगा उसका टाइमिंग फिक्स है। अगर आप एक सेक्शन में 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा, हो सकता है कि आप 50 मिनट में बना के बैठ जाए, कोई मतलब नहीं है वो 10 मिनट का। आपका अगला जो सेक्शन स्टार्ट होगा उसका टाइमिंग अलग से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 30-30 60 क्वेश्चन 60 मिनट, और मार्क्स जो होगा आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 180 नंबर का मार्क्स हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। आगे आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें सेक्शन दूसरा। 2 सेक्शन जो 2 है उसमें आपको 2 पेपर पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीके का जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 70 क्वेश्चन हो गया। सेक्शन 2 में जो है 45 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का पूछा जाएगा, और 25 क्वेश्चन जो है जीके का पूछा जाएगा, यानी कि ये भी 1 घंटा का मिलेगा आपको टाइमिंग। इसमें भी आपको सेक्शन 2 में 1 घंटा का टाइमिंग मिलना है। 70 क्वेश्चन है और 1 घंटा का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 210 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा आपको क्या करना है, बनाना है, यानी कि उसमें बनाना है। आगे चलते हैं, और इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों, 30% क्वालिफाई मार्क्स के लिए आपको लाना ही लाना है, नहीं तो आप आउट ऑफ रिजल्ट है। अगला जो सेक्शन है उसमें केवल और केवल कंप्यूटर से पूछा जाएगा। कंप्यूटर में भी दोस्तों इसमें जो है सिलेबस को पूरा, इसका जो औरा है, इसका जो दायरा है वो कंप्यूटर का उसको बहुत बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मात्र 20 क्वेश्चन में आपका पूरा समेट लिया गया है। कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर से पूछा जाएगा, MS वर्ड, MS ये सब चीज़ से पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर है उससे पूछा जाएगा, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर से उससे पूछा जाएगा। यानी कि इसका हम सिलेबस में भी एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे जो आप देखिएगा। उसके बाद जो दोस्तों आगे आते हैं, इसमें जो टोटल होगा 490 नंबर का जो है 450 नंबर का जो है एग्ज़ाम हो गया। ये आपका मेंस का जो टायर 2 एग्जाम हो गया, 450 नंबर का हो गया, जिसमें आपको मार्क्स जो है लाना, जितना भी आप मार्क्स लाते हैं मेरिट लिस्ट के लिए, इसी 450 नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं उतना ला सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है सेक्शन 2 जो होगा, उसमें सेशन 2 जो होगा उसमें केवल टाइपिंग होगा। 15 मिनट में 2000 की जो है इम्प्रेस करना है। 2000 की जो है आपको होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्स जो है 26 से 27 का स्पीड होता है, जो मैक्सिमम जो भी लड़के SSC का तैयारी करते हैं इतना सब का स्पीड
होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, एक तरह से जो भी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा एज के बारे में बता दें दोस्तों, इसमें 30 साल का एज है, ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट है। उसके बाद में महिला को भी जो है, महिला को छूट नहीं है एज में, अलग से कुछ ओबीसी कैटेगरी वाइज ही छूट है। जो महिला अगर कैटेगरी में आती होगी, ओबीसी में आती होगी, तो उसको भी 3 साल का, और जो एससी एसटी में आती होगी उसको आपको 5 साल का छूट है। उसके बाद में इसमें पेमेंट जो है, फी बहुत कम है। जैसे आप बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें आपका फी जो है, पीटी के लिए अलग से 800 रुपये लगता है, मेंस के लिए अलग से 800 रुपये लगता है, यानी कि एक एग्जाम के लिए आपको 1600 रुपये देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, एक एग्जाम के लिए आपको 100 रुपया केवल फी भरना है। उसके बाद जो है पूरा एग्जाम आप बढ़िया से दे सकते हैं, निकालते जाइए, एग्जाम देते जाइए, कोई फी का कोई इशू नहीं है, कोई अलग से चार्ज फिर से दोबारा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।